बेटे हमने शुरू किया था अपना चैप्टर कर्व ट्रेसिंग। तो उसमें हमने क्या देखा कि कर्व को ट्रेस करने के लिए हमें कौन कौन सी बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पॉइंट्स सेटिस्फाई करने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक वेदर द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस और अबाउट वाई एक्सिस और अबाउट ओरिजिन और अबाउट सम लाइन y इज इक्वल्स टू x और सम लाइन y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। तो सिमेट्री इन पांचों पॉइंट्स के आधार पे हम लोग चेक कर रहे थे। उसके बाद हम चेक कर रहे थे फंक्शन की डोमेन और रेंज। तो जैसे मैंने आपको कल बताया था कि डोमेन इज़ द वैल्यूज़ ऑफ x एट विच फंक्शन इज़ डिफाइंड एंड रेंज में वो पॉइंट सारे y के आएंगे जिनकी प्री इमेजेस x में एग्जिस्ट कर रही हैं। ओरिजिन पे हमने ये चेक किया था कि कोई टेंजेंट जो है वो बन रही है एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। तो जब हम टेंजेंट चेक करते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो भी मेरे पास लोवेस्ट डिग्री टर्म्स आती हैं उनको हम इक्वेट कर देते हैं ज़ीरो के। तो वहाँ से हमारे पास टेंजेंट टू द ओरिजिन आ जाती है। जब हम असिम्प्टोट्स की बात कर रहे हैं तो हमने सिर्फ कौन से असिम्प्टोट्स बेटे चेकआउट करने हैं, ओनली रेक्टेंगुलर, वेदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इज असिम्प्टोट टू द गिवन कर्व। किस तरह से चेक करते हैं हम क्या करते थे, हाईएस्ट पावर्स ऑफ एक्स का जो भी कॉफिशिएंट आएगा उसको इक्वेट करेंगे ज़ीरो के। तो वहाँ से असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस हमारे पास आएगा। उसके बाद हमने चेकआउट किए थे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन कि एक्स एक्सिस को कहाँ पे टच करेगा तो वाई को ज़ीरो पुट करेंगे, अगर वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है कर्व तो एक्स को ज़ीरो पुट करेंगे। तो ये हमारे सारे पॉइंट्स थे। मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए हमने पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, देन वी फाइंड आउट सेकंड डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव को हमने ज़ीरो पुट करके तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले। उन पॉइंट्स पे हमने चेक किया कि डबल डेरिवेटिव कैसा साइन ले रहा है। पॉजिटिव वैल्यूज़ ले रहा है तो कनकेव अपवर्ड कर्व आएगी उस इंटरवल में, लेस देन ज़ीरो है तो उस इंटरवल में कनकेव डाउनवर्ड कर्व आएगी। इक्वल्स टू ज़ीरो आ रहा है डबल डेरिवेटिव तो पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन हमें चेक करने पड़ेंगे। तो चेकिंग के लिए हमारे पास दो मेथड से, या तो हमने नेबरिंग पॉइंट्स के ऊपर कर्व को चेक करना है कि वेदर इट चेंजेस साइन और नॉट, या फिर हम ट्रिपल डेरिवेटिव निकालते थे। अगर वो नॉन ज़ीरो है तो पॉइंट्स जो आया था हमारा डबल डेरिवेटिव को ज़ीरो पुट करके वो क्या शो करेगा, इन्फ्लेक्शन शो करेगा, राइट। उसके बाद हमने एडिशनल पॉइंट्स के लिए चेकआउट किया था कि कर्व कंटिन्यूटी को फॉलो करती है या नहीं। तो उसके लिए हमने बोला कि अगर एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी है तो क्या वाई इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, कि ब्रांच जो है कर्व की क्या वो लिमिटेड वैल्यूज़ ले रही है, डिसकंटिन्यूट तो नहीं हो रही, कहीं पे ब्रेकेज तो नहीं आ रही। उसके बाद हमने इन्फिनिट ब्रांच चेक की थी कि अगर हम एक्स अप्रोचेज टू माइनस इन्फिनिटी लें तो क्या वाई अप्रोचेज टू माइनस इन्फिनिटी आता है या नहीं। तो ये हमारे बेसिक पॉइंट्स थे जो हमने एक्सरसाइज ए में डिस्कस किए थे। तो सारी कर्व्स के लिए हमने इसी तरह से ये सारी इन्फॉर्मेशन के थ्रू कर्व्स को क्या किया था, ट्रेस किया था। ये हमारी कौन सी फॉर्म आ रही थी बेटे, कार्टेशियन फॉर्म आ रही थी। अब हमारे पास नेक्स्ट जो एक्सरसाइज बी आ रही है वो सारी एक्सरसाइज हमारी किसके ऊपर आ रही है, पैरामीट्रिक फॉर्म्स के ऊपर आ रही है, ठीक है। तो पैरामीट्रिक फॉर्म्स क्या होती हैं, हमें पता है कि x फंक्शन ऑफ t आएगा, y भी फंक्शन ऑफ t आएगा। तो अब मेरा पैरामीटर कौन है, t मेरा पैरामीटर है, ठीक है। तो हमें एलिमिनेट करने पड़ेंगे पैरामीटर अगर पॉसिबल हैं। पॉसिबल हैं तो इसका मतलब पैरामीटर एलिमिनेट तभी होंगे अगर मैं रिज़ल्ट अपना किस फॉर्म में चाहती हूँ कि वो कार्टेशियन फॉर्म में आ जाए, ठीक है। अगर वो एलिमिनेट नहीं हो पा रहे हैं तो फिर क्या होएगा, कांट बी एलिमिनेटेड, देन वी हैव टू फॉलो दीज 7 स्टेप्स। एक पॉसिबिलिटी है कि पैरामीटर्स को हम लोग एलिमिनेट कर दें और कार्टेशियन फॉर्म में क्वेश्चन को शिफ्ट कर दें, पर ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में पैरामीटर्स जो हैं वो एलिमिनेट हो पाएँ। तो इसलिए उस केस में हमें ये 7 स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो इसके लिए भी हम सिमेट्री चेक करेंगे। इफ़ एक्स फंक्शन ऑफ टी इज़ एन इवन फंक्शन ऑफ टी एंड वाई इज़ ऑड फंक्शन ऑफ टी तो कर्व सिमेट्रिकल हो जाएगी अबाउट एक्स एक्सिस। अब एक्स क्या होना चाहिए, इवन, वाई क्या होना चाहिए, ऑड, फंक्शन ऑफ टी। तो सिमेट्री किसके अबाउट आएगी, एक्स एक्सिस के अबाउट। क्यों, क्योंकि एक्स को अगर मैं रिप्लेस कर दूं माइनस एक्स के साथ तो एक्स इवन होने के कारण
इसकी वैल्यूज़ में चेंजेस नहीं आएंगे, तो इसलिए ये सिमेट्रिकल किसके अबाउट आएगा, एक्स एक्सिस के अबाउट। सेकंड ऑप्शन, एक्स ऑड है, वाई इवन है। वाई इवन है तो वाई को मैं माइनस वाई के साथ भी रिप्लेस कर दूंगी, तो भी मेरे फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं आएंगी, तो इसलिए ये सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस हो जाएगा। अगर दोनों ही ऑड फंक्शंस हैं तो कर्व इज सिमेट्रिकल हो जाएगी इन ओपोजिट क्वाड्रेंट्स में। ओपोजिट मीन्स क्या हो जाएगा, ठीक है, कि अगर x मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है सिमेट्रिकल, तो y उसके ओपोजिट कौन सा आ जाएगा, थर्ड। फर्स्ट के ओपोजिट थर्ड, सेकंड के ओपोजिट कौन सा आएगा, फोर्थ, राइट। ओपोजिट की मीनिंग ये है, वन के ओपोजिट, ये 4 क्वाड्रेंट्स बनाए तो 1 के ओपोजिट थर्ड आएगा, सेकंड के ओपोजिट फोर्थ आएगा, राइट। ओरिजिन पे चेक करना है तो पुट करेंगे x को 0, t की वैल्यूज़ आएंगी। अब उन t की वैल्यूज़ पे हमने देखना है कि y की वैल्यूज़ जब 0 आएंगी तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, कर्व पासिस थ्रू द ओरिजिन। एक्सिस ऑफ इंटरसेक्शन मैंने आपको पहले बताया है कि कट करेगी कर्व कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस की जब बात होती है तो x को अगर हम 0 लें तो इसका मतलब क्या आ रहा है, y एक्सिस को कट किया। अगर हमने लिया y को 0 तो इसका मतलब इसने किसको कट किया, x एक्सिस को कट किया, राइट। लिमिटेशंस हैं, इफ़ पॉसिबल वी हैव टू फाइंड ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। मैक्सिमा मिनिमा, लिमिटेशन का मतलब क्या है, मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड आउट करने हैं हमें, ठीक है। तो उसके बीच में हमने देखना है कि कर्व किस तरह से ड्रॉ होएंगी। पॉइंट्स निकालने हैं, dy बाई डी एक्स 0, dy बाई डी एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, दोनों ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। इसका मतलब क्या होएगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो है वो इनफाइनाइट आ रही है इस केस में क्या आ रही है, इक्वल्स टू 0 आ रही है। रीजन फाइंड करना है हमने, रीजन इन विच कर्व डज नॉट लाई। साइंस चेकआउट करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव्स के विद रिस्पेक्ट टू टी, वैल्यूज़ कंसिडर करेंगे इन सारे वेरिएबल्स की, तो फिर देखेंगे कि किस रीजन में हमारा कर्व जो है वो लाई कर रहा है। असिम्प्टोट्स फाइंड आउट करेंगे अगर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। कौन से लेने हैं, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इस चैप्टर में हमने ऑब्लीक असिम्प्टोट्स के ऊपर तो जाना ही नहीं है, हमने सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ही चेकआउट करना है। तो उसी के अकॉर्डिंगली अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हम सॉल्व करके देखते हैं। yesterday we have already did Cartesian form, today we will discuss our parametric form। तो फर्स्ट एग्जांपल मेरे पास जो आ रही है वो क्या कह रही है, ट्रेस द कर्व x is equals to a times 1 minus t minus sin t and y is equals to a times 1 minus cos t। अब इक्वेशन हमें कर्व की दे दी गई है, सिमेट्री चेक करनी है हमने। सिमेट्री के लिए हमने क्या बोला था, वी हैव टू चेक x की पावर्स इवन आ रही हैं या ऑड आ रही हैं, ठीक है। तो t की पावर कितनी आ रही है बेटे, 1। साइन की जो कर्व बनती है उसको हमने देखा हुआ है कि साइन को अगर ओपन करें तो ये बनेगा 1 प्लस टी क्यूब ओवर फैक्टोरियल 3 प्लस टी 5 ओवर फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन लाइक दिस। तो इसमें भी टी की कौन सी पावर्स आ रही हैं, ऑड पावर्स ही कंसिडर हो रही हैं, ठीक है। तो सिमेट्री के हिसाब से अब x जो है मेरे पास, x इज़ एन ऑड फंक्शन ऑफ t। y को चेक करते हैं, y में किस तरह की वैल्यू है, कॉज की कर्व। अगर साइन जो है वो ऑड है तो कॉज उसका ऑपोजिट है, इट विल बी इवन। तो इसलिए y इज़ एन इवन फंक्शन ऑफ t। तो हमने क्या बोला था, x ऑड है, y इवन है। तो अगर हम रिप्लेस कर दें y को माइनस y के साथ भी तो मेरे पास कोई चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि y जो फंक्शन है वो इवन फंक्शन है। देयरफॉर कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, राइट। फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया चेकआउट कि अब कर्व जो आ रही है वो क्या आ रही है, सिमेट्रिकल आ रही है, किसके अबाउट, y एक्सिस के अबाउट। सेकेंड पॉइंट हमने चेक करना था कि वेदर इट सेटिस्फाई द ओरिजिन और नॉट। उसके लिए सपोज अगर हम पुट कर दें x को 0, यहाँ पे x को 0 पुट किया तो इट विल बी a इंटू टी माइनस साइन टी इक्वल्स टू 0।
A is any constant and constant can't be 0. It means t is equals to sin t. ऐसे ही आएगा हमारे पास, t माइनस साइन टी लिख लो या जो भी लिखना है हमारे पास, t माइनस साइन टी इक्वल्स टू 0. अब इस केस में अगर हम t की वैल्यू 0 लें तो क्या होएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे 0 आ जाएगा, राइट हैंड साइड पे मेरे पास क्या आ रहा है, साइन 0 इज इक्वल्स टू 0. तो अगर मैं t को 0 पुट करूँ तो मेरे पास लेफ़्ट और राइट हैंड साइड दोनों का रिज़ल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है. तो t0 जो है वो इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है. वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज़ ऑफ t ना. अब मैंने चेक करना है कि क्या ये t की जो वैल्यू आ रही है वो y की वैल्यू को सेटिस्फाई करती है या नहीं. यही चीज़ हमने वहाँ पे रीड की थी जब हमने ओरिजिन वाला पॉइंट चेकआउट करना था. पुट करना था हमने x को 0, वी विल गेट रियल वैल्यू ऑफ t, रियल वैल्यूज़ ऑफ t विच मेक्स y इक्वल्स टू 0. वो वैल्यू t की हमने सेलेक्ट करनी है जिसको पुट करने से हमारा y भी क्या बन जाए, इक्वल्स टू 0. देन कर्व विल पास थ्रू द ओरिजिन. तो अब हमारे पास ये जो पॉइंट आया t0, उसको हम यहाँ पे जब रिप्लेस करेंगे तो रिज़ल्ट क्या बनेगा मेरे पास, y इज़ इक्वल्स टू a टाइम्स 1 माइनस कॉस 0. a टाइम्स कॉस 0 इज़ 1, 1 माइनस 1, a इंटू 0, समथिंग इंटू 0. तो y 0 आ गया बेटे. जब मैंने x को 0 पुट किया तो t की वैल्यू 0, रियल वैल्यू उसको सेटिस्फाई कर रही है. अब उस वैल्यू को मैंने y में रिप्लेस करना है. तो चेक करना है कि व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू y टेक. y की भी 0 आ गई, x तो हमने पहले ही 0 लिया था. इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर द गिवन कर्व पासिस थ्रू ओरिजिन. 2 पॉइंट्स हमारे हो गए. थर्ड पॉइंट हमने चेक करना था एक्सिस इंटरसेक्शन. एक्सिस इंटरसेक्शन, एक्सिस इंटरसेक्शन का मतलब है कि इफ़ द कर्व cuts x axis then component of y will be 0, and if the curve cuts y axis then component of x will be 0. तो ये हमारी 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन्हीं के ऊपर हम अपना क्वेश्चन करेंगे. पहला केस है अगर वो x एक्सिस को कट कर रहा है तो y को क्या पुट करेंगे हम लोग, 0, राइट. फर्स्ट केस y को 0 पुट करने का मतलब है मेरे पास आ गया a टाइम्स 1 माइनस कॉस t 0. 2 नंबर्स की प्रोडक्ट 0, इट मीन्स ईदर फर्स्ट नंबर 0, पर वो तो कांस्टेंट है, वो 0 नहीं हो सकता. तो कौन 0 होएगा, 1 इज इक्वल्स टू कॉस t. तो t की कौन सी रियल वैल्यूज़ इसको सेटिस्फाई करती हैं. t कब कब वैल्यू 1 लेता है बेटे, कॉस t कब वैल्यू 1 लेगा, एक तो कॉस 0, कॉस 0 इज़ 1, दूसरा कॉस ऑफ 2 पाई इज़ 1. तो t की 2 वैल्यूज़ आ गई मेरे पास, एक 0, दूसरी वैल्यू क्या आ गई है 2 पाई. ये किसकी वैल्यूज़ आ गई बेटे, t की. अब t की ये वैल्यूज़ जब मैं पुट करूँगी x में तो पॉइंट्स आएंगे हमारे पास. कैसे आएंगे, एट t इक्वल्स टू 0 x इज इक्वल्स टू a टाइम्स 1 माइनस साइन 0. a टाइम्स साइन 0 इज़ 0, x की वैल्यू क्या आ गई बेटे a, y तो आपने 0 लिया ही है. तो पॉइंट बन गया a0. जब आपने पुट किया t को पाई 2 पाई तब x किसके इक्वल आएगा, a टाइम्स 1 माइनस साइन ऑफ 2 पाई, राइट, साइन ऑफ 2 पाई. तब मेरे पास x की वैल्यूज़ क्या आएंगी, साइन मल्टीपल्स ऑफ पाई हमेशा आंसर क्या लेता है, 0, राइट. जब भी हम, ये t था यहाँ पे, इट वॉज t बेटे, t को हमने 0 पुट किया तो x भी 0 आएगा. फिर यहाँ पे t माइनस साइन t था, स्टेटमेंट में t माइनस साइन t था, तो x भी 0 आ गया. तो पॉइंट आ गया 0 0. इस केस में 2 पाई
माइनस साइन ऑफ 2 पाई, तो साइन 2 पाई पे तो ज़ीरो ही आएगा, तो x की वैल्यू आ गई 2a पाई, y तो ज़ीरो था ही मेरा, पॉइंट आ गया x की वैल्यू 2a पाई और y ज़ीरो। ये कौन से इंटरसेक्शन के पॉइंट आए बेटे मेरे पास? जब कर्व ने इंटरसेक्ट किया x एक्सिस को। दूसरा केस, अगर कर्व इंटरसेक्ट कर रही है y एक्सिस को तो x अब क्या हो जाएगा? ज़ीरो। तो x को हम ज़ीरो पुट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? a टाइम्स t माइनस साइन t इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अगेन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज ज़ीरो, ईदर फर्स्ट नंबर ज़ीरो और सेकेंड नंबर ज़ीरो, बट a इज़ नॉट ज़ीरो, इट मीन्स t माइनस साइन t इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो t की कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है वो हमने पीछे भी चेक कर लिया था। ओनली t इक्वल्स टू ज़ीरो सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। अब t को ज़ीरो हमने पुट करना है इन y इज इक्वल्स टू a टाइम्स 1 माइनस कॉस t। t को ज़ीरो पुट करो, y इज इक्वल्स टू a 1 माइनस कॉस ज़ीरो, कॉस ज़ीरो इज़ 1, 1 माइनस 1 ज़ीरो, y भी क्या हो गया? ज़ीरो, राइट। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरे पास क्या आ गया? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, x तो ज़ीरो हमने पुट किया था, y भी ज़ीरो आ गया, राइट। अब हमने बात करनी थी क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4 पे, लिमिटेशंस चेक करनी थी, ठीक है। लिमिटेशंस में हमने फर्स्ट डेरिवेटिव पहले निकालना है, ठीक है। वो क्या आ जाएगा? dx बाई डी टी, ए टी का डेरिवेटिव 1, साइन का डेरिवेटिव कॉस 1 माइनस कॉस टी, डी वाई बाई डी टी, ए टाइम्स कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, पॉजिटिव साइन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन ए टाइम्स साइन टी, राइट। उसके बाद लिमिटेशन के लिए हमने दो केसेस देखे थे बेटे, या तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो आया था, दूसरा था डी वाई बाई डी एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकलेगा बेटे? अगर मैं डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स कर दूँ तो, क्यों? क्योंकि कुछ नहीं किया, डी टी के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड किया, डी वाई बाई डी टी है मेरे पास, यस, डी टी बाई डी एक्स इसका रेसिप्रोकल, पुट करो वैल्यूज़, वी विल गेट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी टी ए साइन टी, इसका रेसिप्रोकल ए इंटू 1 माइनस कॉस टी, ए के साथ ए कैंसल्ड आउट, साइन 2t कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स साइन t बाई 2 कॉस t बाई 2 ओवर 1 माइनस कॉस t, 2 साइन स्क्वायर t बाई 2, 2 कैंसल्ड, एक साइन कैंसल, कॉस ओवर साइन, इट विल बी कोटेंजेंट ऑफ t बाई 2, राइट। अब डी वाई बाई डी एक्स की ये वैल्यू मेरे पास आ गई। पहला केस हम करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स विल बी ज़ीरो एट विच एंगल? कॉट किस एंगल पे वैल्यू ज़ीरो लेता है बेटे? अगर मैं t को यहाँ पे पुट कर दूँ पाई, क्यों? क्योंकि कॉट पाई बाय 2 क्या आ जाएगा? कॉट 90, कॉट 90 पे क्या वैल्यू आएगी? ज़ीरो। तो डबल फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो वैल्यू कब लेगा? अगर मेरे पास कॉट ऑफ पाई बाय 2 आ जाए, कॉट 90 इज़ ज़ीरो, राइट। दूसरा केस, डी वाई बाई डी एक्स इन्फिनिटी वैल्यू कब लेगा? अगर मैं टी को क्या पुट कर दूँ? ज़ीरो या 2 पाई। ज़ीरो पुट किया तो कॉट ज़ीरो इन्फिनिटी, कॉट 2 पाई पुट किया तो कॉट पाई, इट इज़ अगेन इन्फिनिटी, राइट। तो दोनों केसेस में मेरा आंसर इन्फिनिटी आएगा, या तो टी पाई होगा या टी की वैल्यू टी पाई पे वैल्यू ज़ीरो आएगी। अगर ज़ीरो और 2 पाई पुट किया तो रिजल्ट विल बी इन्फिनिटी, राइट। अब हमने 6 पॉइंट चेक करना था कि कर्व जो है वो किस रीजन में लाई कर रही है। तो रीजन में हमने यही चेक करना था कि y की जो वैल्यूज़ आ रही हैं या x की जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो इन्फिनिटी को अप्रोच ना करें, x एक्सिस के ऊपर या y एक्सिस के ऊपर ही कर्व ड्रा होएगी ना। तो हमने चेक करना है कि y इन्फिनिटी वैल्यूज़ तो नहीं ले रहा, कहीं पे इमेजिनरी रोड्स तो नहीं आ रहे उसके, ठीक है। तो उसके लिए हमने चेक किया कि y क्या है? a टाइम्स 1 माइनस कॉस टी था, इट कैन बी रीराइट एज 2a साइन स्क्वायर t बाई 2। तो
स्क्वायर रूट है, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं y/2a साइन स्क्वायर t/2. साइन ऑफ t/2 कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ y/2a, राइट. अब ये जो एंगल साइन t/2 आ रहा है, इमेजिनरी कब आएगा? अगर मैं y को नेगेटिव वैल्यू से लूँ, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर जब मैं नेगेटिव आएगा तभी ये आयोटा की फॉर्म में रिजल्ट देगा, अदरवाइज तो नहीं ना. तो इसका मतलब है कि कर्व जो है उसका कोई पार्ट जो है वो डाउन एक्स एक्सिस है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव वाई एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस. तो मैंने कहा मैं वाई को नेगेटिव नहीं पुट करूँगी, तो इसका मतलब कर्व का पार्ट इस डायरेक्शन में तो नहीं आएगा, बिलो एक्स एक्सिस नहीं आएगा. रीजन क्लियर हो गया कि कर्व कहाँ पे लाई करेगी? अबाव एक्स एक्सिस वेयर वाई इज पॉजिटिव, राइट. दिस इज रेंज. रीजन भी बोल सकते हैं, रेंज भी बोल सकते हैं, ठीक है. उसके बाद हमने ये भी देखना है कि साइन की वैल्यूज़ जो हैं, हमें पता है साइन की वैल्यूज़ किसके बीच में लाई करती हैं? 1 और -1 के बीच में, राइट. तो साइन की वैल्यूज़ जो लाई करेंगी वो बिटवीन -1 एंड 1 लाई करेंगी. तो मैग्नीट्यूड तो 1 ही आया मेरे पास. तो कर्व जो हैगी वो अबाव एक्स एक्सिस मैंने आपको बता दिया है लाई करेगी. अब अगर x इंक्रीज़ कर रहा है 0 to 2 पाई, है ना, मल्टीपल्स ऑफ पाई, तो कर्व इंक्रीजिंग फॉर्म में आएगी. सेकंड ऑप्शन क्या है कि अगर x इंक्रीज कर रहा है a पाई टू 2 पाई, तो y की वैल्यूज़ डिक्रीज हो जाएंगी. तो x और y जो हैं वो एक दूसरे के साथ क्या हैं? कनेक्टेड आ रहे हैं. अब हमने क्या फाइंड आउट करना था बेटे? असिम्प्टोट्स टू द गिवन कर्व. उसके लिए अब ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि x मेरे पास क्या आ रहा था? a टाइम्स t माइनस कॉस टी. y आ रहा था a टाइम्स 1 माइनस, यहाँ पे साइन था बेटे, साइन t 1 माइनस कॉस टी. अब डिपेंडेंसी किस वेरिएबल पे है? t पे. तो असिम्प्टोट की डेफिनेशन क्या हमने बोली थी? एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, है ना. अगर t इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो इसका मतलब क्या है? x किसको अप्रोच करेगा? चेक करते हैं. t को इन्फिनिटी पुट किया तो x किसको अप्रोच कर गया? इन्फिनिटी को, राइट. t इन्फिनिटी को अप्रोच किया तो y डज नॉट टेंड टू अ लिमिट. यहाँ पे कॉज इन्फिनिटी इज़ नॉट डिफाइंड आ रहा है, तो y की वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं कर रही है. क्यों? क्योंकि कॉज 90 की वैल्यू क्या है बेटे? 0, राइट. अब आपने पुट कर दिया कॉज इन्फिनिटी, तो ये तो नॉट डिफाइंड है, ठीक है. तो कॉज नॉट डिफाइंड है, तो इसका मतलब y जो है डज नॉट टेंड टू अ लिमिट. y की तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही अगर t अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को. तो इसका मतलब y जो है वो तो इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं कर रहा है. तो कर्व के नो असिम्प्टोट्स आएंगे पैरेलल टू y एक्सिस. नो असिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस, क्योंकि वो भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर गया है. तो मुझे तो पॉइंट चाहिए था. तो जितने सारे फैक्ट्स मेरे पास गैदर हुए हैं, तो कर्व जो है वो किस शेप में जा रही है अब ध्यान से देखते हैं हम लोग. दिस इज़ आवर ओरिजिन, दिस इज़ आवर y एक्सिस, x एक्सिस माइनस x एक्सिस माइनस y एक्सिस. तो पहले पॉइंट से हमें ये पता चला कि इट इज़ सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, राइट. y एक्सिस के अबाउट ये क्या आ रही है? सिमेट्रिकल. ओरिजिन में से पास कर रही है कब? 0 0 सेटिस्फाई कर रहे थे. इंटरसेक्शन के पॉइंट्स हमने निकाले थे 0 0 पे. उसके बाद क्या आया था बच्चे? 2a पाई 0 0 0 पे भी कर्व इंटरसेक्ट कर रही है. दूसरा 2a पाई का मतलब a कैन हैव एनी वैल्यूज़, तो मल्टीपल बहुत ये कर्व हमारी कंटिन्यूटी में जाएगी, क्योंकि a अगर 1 है तो कर्व विल कट एट 2 पाई 0. अगर a -1 है तो कर्व विल कट एट -2 पाई कॉमा 0. a की वैल्यू 2 है तो 2 2 ज़ा 4, तो इट विल कट एट 4 पाई 0. सिमिलरली माइनस के लिए इधर कट करेगी.
उसके बाद y वाला पॉइंट वो 0 0 ही आया था बेटे मेरे पास, तो 0 0 हमने ऑलरेडी काउंटिंग में ले लिया है। लिमिटेशन जब मैंने देखी थी तो जो उसकी आ रहे थे टेंजेंट्स वो 0 आ रहे थे, कब? अगर एंगल 180 डिग्री है। कब इन्फिनिट वैल्यू ले रही थी 0 और 2 पाई पे। इसकी जो रेंज आई थी वो ये थी कि कर्व का सारा पार्ट कहाँ पे लाई कर रहा था, अबव एक्स एक्सिस। अगर हम कर्व यहाँ से ड्रॉ करें तो किस टाइप की कर्व बनेगी हमारी? कट्स दिस देन अगेन दिस, तो दिस इज़ अ कर्व टाइप दिस। इनफाइनाइट ब्रांच है क्योंकि ए की वैल्यूज़ फिक्स नहीं है। जैसे जैसे हम ए की वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं वी आर गेटिंग इनफाइनाइट ब्रांचेज ऑफ कर्व। डी वाई बाई डी एक्स 0, तो टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो उसकी वैल्यू हमारी आ रही है। वो पॉइंट कौन सा उसने शो किया था? दिस इज़ आवर पॉइंट। जब डी वाई बाई डी एक्स 0 था तो टी की वैल्यू क्या आ रही थी मेरे पास? पाई वैल्यू आ रही थी, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स, डी मीन्स टेंजेंट टू द कर्व, तो ये सारे एक दूसरे के पैरेलल ही आ रहे हैं। इस तरह से ये हमारी कर्व जो है वो बनेगी, राइट। आई थिंक आपको ये क्लैरिटी हो गई होएगी कि किस तरह से हमने कर्व जो है वो पैरामीट्रिक फॉर्म में भी ट्रेस करनी है। सिमेट्री चेक होएगी, ओरिजिन पे चेकआउट होएगा, एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन चेक करेंगे, लिमिटेशन के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव चेक करेंगे, वेदर 0 एट विच पॉइंट एंड इन्फिनिटी एट विच पॉइंट। रीजन मीन्स रेंज चेक करेंगे कि कर्व किस रीजन में लाई कर रही है। उसके बाद असिम्प्टोट्स अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनको भी हम इस फॉर्म से चेकआउट करेंगे, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल देखो बेटे, वो भी सेम इसी टॉपिक पे है। डिफरेंस देखो, अब स्टेटमेंट में यहाँ पे था t माइनस साइन टी, यहाँ पे क्या आ गया? थीटा आ गया। t लिख लो चाहे, t प्लस साइन थीटा, यहाँ पे क्या था? t माइनस साइन थीटा। y a 1 प्लस कॉस थीटा, वहाँ पे क्या था? 1 माइनस कॉस टी। तो सिर्फ वेरिएबल t की जगह पे थीटा आ गया है और साइन चेंज हो गए हैं। फिर सारा क्वेश्चन उसी तरह से चलेगा। तो कर्व की शेप देखो बेटे सेम बन रही है। डिफरेंस देखो, अब ये ओरिजिन पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, पॉइंट्स चेंज हो गए हैं, -पाई टू पाई, राइट। तो ये इस तरह से हमारी कर्व चेंज हो गई। कब चेंज हुई? अगर x क्या था? थीटा प्लस साइन थीटा, y था 1 प्लस कॉस थीटा a टाइम्स, तो कर्व इस तरह की बनेगी, -पाई टू पाई। जब मेरे पास माइनस के साइन थे दोनों में तो कर्व ओरिजिन से शेप टर्न कर रही थी 0 टू, ये कौन सा पॉइंट था? 2 पाई, 0। यहाँ पे मैंने आपको ड्रॉ कर दिया था कि अगर a नेगेटिव वैल्यूज़ ले तो ब्रांचेज इस साइड पे भी बनेंगी हमारी, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है फिनिश हो जाता है। 2 एग्जाम्पल्स थी बस हमारी, वो भी सेम पैटर्न पे थी, चेंजेस मैंने आपको बता दिए हैं। 3 एग्जाम्पल्स हैं इसकी, वो भी सिंपल हैं। अगर आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हो कार्टेशियन फॉर्म में, नहीं करना है तो पैरामीट्रिक फॉर्म भी ईजी है, आपने इसी फॉर्म में कर लेनी है। तो आई थिंक आपको ये चैप्टर इजी लगा होएगा क्योंकि हमने ये सारा काम जो है, इनकी जो कर्व्स हैं वो सारी प्रैक्टिस के साथ आपको लर्न हो जाएंगी कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो कर्व कैसी बनेगी, इस टाइप की शेप है। जैसे आपको सर्कल अब याद हो गया, स्फीयर याद हो गया, कोन याद हो गया है, इलिप्सॉइड याद हो गया, हाइपरबोलॉइड ऑफ 1 शीट 2 शीट। तो इसी तरह से ये कर्व जब आप इनकी शेप देखोगे तो डेफिनेटली यू विल लर्न हाउ टू ट्रेस देम, क्योंकि ट्रेस हमने एक रफ स्केच ही तो देना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस के साथ आपको ये सारी लर्निंग हो जाएंगी। टुमारो वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ रिलेटेड टू कर्वेचर। थैंक यू सो मच।